नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान हैं एक्ट्रेस सयामी खेर। सयामी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि आपकी रिलीज हो रही है फिल्म एटीएम मेट्रो। स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्ते संजय जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, वंडरफुल। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। बस वही नर्वस एनर्जी जो होती है रिलीज के पहले, तो वो बटरफ्लाईज थोड़े बहुत है, बट अदरवाइज वेरी वेल, थैंक हम्म तो ये फिल्म की आप एक तो बहुत छुप छुप के कहानियां सुनती हैं, ऐसा लगता है एकदम अचानक फिल्म आने वाली होती है तब पता चलता है कि ये फिल्म आपने कर ली, कंप्लीट कर ली। कब ये कहानी आपके पास आई, कैसे इसकी रूपरेखा बनी, क्यों आपने इसको हाँ कहा, ये किस्सा सुनाइए। तो एक्चुअली ये पिछले एक साल में काफी कुछ काम चल रहा था। ब्रीद का काम चल रहा था, फाड़ू, बूमर, एटीएम मेट्रो, तो काफी कुछ एक के बाद एक चल रहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक्चुअली अनुराग कश्यप सर ने मुझे राज से मेरी इंट्रोडक्शन करवाई। उन्होंने कहा आप स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, आपको स्क्रिप्ट पसंद आई तो कर लो, क्योंकि अनुराग सर ने उनके साथ पहले काम किया है। मलयालम फिल्म में उनकी मलयालम फिल्म प्रेजेंट की थी उन्होंने, और उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली। और ऐसे होता है कि आप संजय जी मेरे पहले फिल्म से इंटरव्यूज ले रहे हैं मेरे, तो मिर्जिया हो, अनुराग कश्यप हो या ब्रीद, सेटअप बहुत बड़ा रहा है, हमेशा सेटअप्स बहुत बड़े रहे हैं। ये ऐसी एक पहली फिल्म है जो बहुत इंडिपेंडेंट फिल्म रही है। प्रोड्यूसर बिल्कुल नए हैं, डायरेक्टर बिल्कुल नए हैं, तो सेटअप बहुत नया था। बट स्क्रिप्ट मेरे लिए, मतलब मैं पढ़ने लगी तो मैं वो बंद नहीं कर पाई। बहुत इमोशनल स्क्रिप्ट थी एंड आई जस्ट फेल्ट यार मजा आएगा, इट्स अ न्यू सेटअप, एवरीथिंग इज न्यू, तो व्हिच इज व्हाई आई सेड यस टू इट। तो किरदार का नाम है इरावती। इरावती के मिजाज के बारे में जानते हैं, किस तरह का फोबिया है उसके अंदर। आपका जो हीरो है वो इंट्रोवर्ट है। आप थोड़ा सा बताइए। तो इरावती एक्चुअली उसे फोबिया है, ट्रेन जर्नीज का फोबिया है। उसे ट्रेन में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बचपन में कुछ हुआ था और उसे हैदराबाद जाना पड़ता है। उसके छोटी बहन हैदराबाद में रहती है, तो उसकी देखभाल करने के लिए वो हैदराबाद जाती हैं। और प्रीतम जो गुलशन देवैया है, उनसे मुलाकात होती है एक मेट्रो पर, जो वो रोज मेट्रो पर चलती है, उसमें मुलाकात होती है उनकी। और फिर उनकी जिंदगी कैसी बदलती है, प्रीतम की जिंदगी कैसे बदलती है। ये क्विंटेसेंशियल रोमांस है नहीं, क्योंकि इरावती की शादी हो चुकी है, प्रीतम की शादी हो चुकी है। तो इट जस्ट अ जर्नी, इट्स एक्सपीरियंस ऑफ टू स्ट्रेंजर्स मीटिंग, ओपनिंग अप टू ईच अदर। तो मुझे जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, बहुत लंच बॉक्स वाले वाइब्स बहुत आए थे। और उस किस्म की फिल्म है कि दो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं और फिर उनकी जिंदगी कैसी बदलती है। हम्म तो इरावती से सयामी कहीं कहीं पर मिलती हैं। कोई किस तरह का फोबिया आपको रियल लाइफ में है और कहीं पर, मतलब ट्रेन जर्नी का अगर आपका कोई किस्सा हो तो सबसे पहले तो तुलना कर दे दोनों की, कहाँ कहाँ पर दोनों मैच करती हैं। मैच करती है, फोबिया मेरा बिल्कुल है नहीं। ट्रेन जर्नीज का मुझे ट्रेन बहुत ज्यादा पसंद है। तो अभी भी हम जब पाडू शूट कर रहे थे, कोंकण में हमारा शूट चालू था, तो मैं ट्रेन से गई थी, आई थी। मुझे ट्रेन जर्नीज बहुत पसंद है। बट सिमिलैरिटीज जो है कि इरावती थोड़ी इंट्रोवर्टिश है, मैं भी थोड़ी इंट्रोवर्टिश हूँ। और पोएट्री बहुत लिखती है और उसे पोएट्री बहुत पसंद है। मैं पोएट्री ज्यादा लिखती नहीं हूँ, अपने आप के लिए लिखती हूँ, पर पोएट्री पढ़ना बहुत पसंद है। तो वो सिमिलैरिटी हमारी एक दोनों की थी। इरावती, इवन दो शी इज अ हाउसवाइफ, शी इज अ मदर, वो बहुत ओपिनियनेटेड है। मतलब अगर किसी ने उसे कहा कि ऐसे होना चाहिए, पर उसका ओपिनियन कुछ अलग है, शी विल स्टैंड बाय व्हाट हर ओपिनियन इज। तो उस किस्म की भी सिमिलैरिटी है। बट मजा वही तभी आता है जब आप कुछ नया करते हो। तो काफी सिमिलैरिटीज, एक दो सिमिलैरिटीज है, बट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर इज नॉट हु आई एम इन पर्सन। तो उसमें ही मजा आता है, फील काम करने में, नया कुछ ढूंढने में मजा आता है। हम्म। अब मुझे बताइए, मेट्रो के जो सीन शूट हुए हैं कितने रियल हैं, और अगर एक तो रियल हुआ है क्या, रियल जगह पे शूट हुआ है ऑन। नहीं, बिल्कुल सभी सीन्स बहुत रियल है, क्योंकि हम हैदराबाद के मेट्रो में ही शूट कर रहे थे। और हाँ। काफी डिफिकल्टीज और ऑब्स्टिकल्स रहते हैं जब आप ऐसे
जैसे अगर हम हमारा रूट अगर मतलब हैदराबाद के कंपैरिजन में अगर दादर चर्च गेट हम कर रहे हैं, तो ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको आपकी वो पूरे लाइनें दादर से चर्च गेट में सीन खत्म करना है। तो वो एक, क्योंकि फिर वो चर्च गेट में रुक जाती है, फिर अगर स्टॉल हो गई तो वापस से we'll have to wait and go back in this direction। फिर जब ट्रेन ऐसी जा रही है तो फिर हम दूसरा सीन करते थे, जैसे हम टाइम बचा सके कि हम बस बैठेंगे नहीं। तो जब ट्रेन ऐसी जा रही थी हम एक सीन कर रहे थे, ट्रेन ऐसी आ रही थी हम दूसरा एक सीन कर रहे थे। तो ऑब्स्टिकल्स कई बार आते हैं कि अरे यार पर्स ही, कॉस्ट्यूम वाले कोई पर्स भूल गया सॉरी, या कुछ अलग कुछ भूल गए, तो यार पूरा लूप कर दो, दादर चर्च गेट का लूप करके फिर वापस बेस पर जाके वो उठा के ले आओ, या कुछ माइक की बैटरी खत्म हो गई और एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है, तो चलो सब रुकते थे फिर वापस जाके आ जाओ। तो उस किस्म के ऑब्स्टिकल्स आए थे, पर मजा बहुत आया ट्रेन, क्योंकि हैदराबाद पूरा ऊपर से हम we saw the whole city in all directions, which was very pretty। तो आप लोग कितने, एक तो नाइट शूट भी करते थे कि डे में जब भीड़ होती थी, और लोगों का सहयोग कैसे रहता था वहां पर? और नहीं, हमारा नाइट में मेट्रो में कुछ नाइट सीन्स नहीं थे हमारे, पर ऑफ कोर्स मेट्रो के बाहर प्लेटफॉर्म पे हमारे थोड़े बहुत सीन्स थे, तो वहां पर हम गोरिल्ला शूट कर रहे थे, तो छोटा ही कैमरा लेकर हम गए थे। तो कोविड के बाद वही प्रॉब्लम है कि काफी लोगों के मास्क रहते थे, तो we had to shoot in a way कि अरे इनका मास्क ना आए, तो वो भी एक ऑब्स्टिकल था। बट हमारी जो ट्रेन राइड थी उसमें हमारे ही सब एक्टर्स थे, मतलब एक्स्ट्रास नहीं थे, हम रियल पीपल नहीं थे, एक्स्ट्रास हमारे जूनियर आर्टिस्ट थे। बट प्लेटफॉर्म पर हम जब शूट कर रहे थे तब काफी लोगों को जब कैमरा दिखता है तो वो एक्साइट हो जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि चलो क्या चल रहा है, ये चल रहा है। बट मजा आता है गोरिल्ला शूटिंग, बाहर ऐसे शूट करना मुझे बहुत पसंद है। तो जो ट्रेन हैदराबाद मेट्रो थी, उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम दिया था कि इतने से इतने बजे तक आप शूट करोगे, फिर हमारा कमर्शियल मेट्रो शुरू होगा? हाँ, बिल्कुल। क्या हमारा टाइम? कुछ स्लॉट्स थे, मतलब फ्रॉम 7 to 10, फिर उसके बाद दोपहर को ये 3 से 4, ऐसे कुछ हमारे स्लॉट्स थे। तो वही प्रेशर वही रहता था कि इस स्लॉट में यहाँ से यहाँ तक ये पूरा करना है, तो वो थोड़ा टेक्निकली थोड़ा स्ट्रेस रहता था, बट फिर मजा ही आता है उसमें। गुलशन के साथ आपने दूसरी बार काम किया है, इससे पहले सिर्फ एक दिन की शूटिंग अनपॉज्ड में, और अब जी 3 दिन की शूटिंग थी, 3 दिन। शॉर्ट फिल्म थी, राज और डीके के साथ हम दोनों ने काम किया था। हाँ। और मुझे गुलशन देवैया एक तो एक्टर बहुत ज्यादा पसंद है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हटके है, तो वो कुछ ना कुछ उनका रहता ही है, तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। और ग्लिच अनपॉज्ड हमने जो राजा डीके के साथ की थी, उसके बाद आई फेल्ट दैट आई रियली वांटेड टू वर्क विद हिम ऑन अ फीचर, क्योंकि बहुत ही I don't know how to put it in words, but गुलशन इस इरफान सर की बहुत याद दिलाते हैं गुलशन, ये काफी लोगों ने कहा है, एंड गुलशन हिमसेल्फ इज अ बिग फैन ऑफ इरफान सर। तो उनके साथ काम करने में सीखने को हमेशा बहुत ज्यादा मिलता है, बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली एफर्टलेस। तो वो ऐसे दिखाते हैं कि आ ही जाता है उन्हें, तो उनके साथ like we really bonded, because अगर मुझे ज्यादा रिहर्सल्स चाहिए थे तो हम एक साथ वो दोनों कर लेते थे, बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा राज इज अ न्यू डायरेक्टर, तो हम बहुत कोलैबोरेटिवली वर्क करते थे। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट फिल्म, वेरी डिफरेंट लर्निंग, क्योंकि राज इज अ न्यू डायरेक्टर एंड गुलशन मी हैव वर्कड टुगेदर बिफोर, तो इट वाज वेरी कोलैबोरेटिव। और ऐसे में गुलशन जैसा, जैसे आपने कहा इरफान की, सचमुच गुलशन बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, तो कोई नर्वसनेस होती थी कि वो सहज कर चुके थे तो दूसरा टेक तीसरा टेक होगा तो मतलब चिल है, वो माहौल क्या था? नहीं, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि हमने एक दूसरों मतलब हमने काम पहले भी किया है, और ऐसे गुलशन वो नर्वस एनर्जी वाले एक्टर है ही नहीं। और कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जैसे कह रहे हैं, वो भी कंपटीशन नहीं होती है, क्योंकि हम एक साथ कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। तो अगर
मेरे क्लोजेस हो तो गुलशन उतना ही देते थे जैसे उनके क्लोजेस हो मैं उतना ही देती थी, क्योंकि आपके कोस्टार ने अच्छा किया तो आप भी अच्छे दिखते हो। तो मुझे एक्टर्स में कंपटीशन मुझे कभी समझ में आई ही नहीं है, क्योंकि अगर हम अगर गुलशन और मैं सीन कर रहे हैं, अगर मैं अच्छी दिखूंगी, रिएक्शंस मेरे अच्छे होंगे, तो गुलशन के भी रिएक्शंस उतने ही अच्छे होंगे। So I feel it's always teamwork when you work as actors, और Gulshan is a complete team man, तो उनके साथ it always was कि मेरे क्लोजेस के लिए वो हमेशा 200% देते थे। तो वो यार if you are having a bad day and you are feeling like यार आज अच्छा नहीं जा रहा है, तो गुलशन was always there to say यार ऐसे ट्राई करते हैं, ये नहीं हो रहा है तो ये ट्राई करते हैं। तो it was always, we were always there for each other, and I just hope कि I get to work with him again, क्योंकि बहुत मजा आता है उनके साथ काम करने। सैमी, मुझे आपसे जानना था कि आपने इतना जो भी काम किया आज तक, ये बहुत मुश्किल है जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उसमें आपका सबसे फेवरेट रोल कौन सा था? और दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा रोल था जिसको करने में सबसे ज्यादा मजा आया? सबसा मतलब वही, ऐसे आप जब पेरेंट्स को पूछते हैं आप who's your favorite son या daughter, वही वैसे ही वाला सवाल है, तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर ही प्रोजेक्ट स्पेशल होता है, कुछ ना कुछ स्पेशल सिखा के जाता है, स्पेशल फ्रेंडशिप्स बन जाती है। पर मेरे लिए एक्चुअली पालकी सर की फिल्म घूमर जो है बहुत स्पेशल रही है, क्योंकि मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट में दिलचस्पी है, और इस फिल्म में मैं क्रिकेटर का किरदार निभा रही हूँ। और एक चीज होती है कि चलो क्रिकेटर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो सेट पर जाके क्रिकेट खेलना और पूरा जो गियर है क्रिकेटर का फील होना, वो एक बात होती है। पर ये इमोशनली बहुत ड्रेनिंग फिल्म थी, probably the most emotionally draining film that I have done, क्योंकि it is a handicap cricketer, तो for me this was a very special film which will come out soon hopefully। और दूसरा सवाल था और सबसे ज्यादा मजेदार रोल जो करके लगा हो आपको अब तक, यार ये बहुत मजेदार था? आई फील फर्स्ट फिल्म तो स्पेशल होती है, क्योंकि वो आपकी पहली फिल्म होती है, बट मेरे लिए चोक बहुत मजेदार था, क्योंकि इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जैसे लोग मुझे परसीव करते थे कि इमेज इस तरह की है। तो चोक ने वो बिल्कुल तोड़ दिया इमेज, अनुराग कश्यप ने वो इमेज बिल्कुल तोड़ दिया, और बहुत वो होमली एटमॉस्फेयर था। तो अनुराग कश्यप वैसे ही काम करते हैं, हम एक साथ रहते थे, मैं गाड़ी चलाकर सबको सेट पर ले जाती थी, तो बहुत होमली एटमॉस्फेयर था। ऐसे नहीं लग रहा था कि हम एक्चुअली एक फिल्म शूट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि सब घर के लोग आकर कुछ मस्ती कर रहे हैं। तो चौक में बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लगा कि धीरे धीरे बॉलीवुड में ये जो रंग भेद, सर्जरी करवा लो वाली बातें खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि अब ना जैसा एक्ट, हर तरह के एक्टर्स हैं और हर किसी को अपनी एक्ट्रेस में एक यूनिकनेस चाहिए होती। हर सारे एक्टर्स एक जैसे हों, सुंदर पतली दुबली, उनकी आंखें ऐसी हों या सबके स्ट्रेट हेयर हों, ऐसा नहीं होता। अलग अलग इंसान है, तो अभी डायरेक्टर को मजा भी आ रहा है दिखाने में, सांवला रंग, गोरा रंग। लेकिन मैं जब फिर अभी बीच में पढ़ा कि आपको भी खूब सलाह दी गई, कब कब और किस तरह की सलाह दी जाती थी, और जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? क्या कैमरा सचमुच मांगता है कि उसको गोरा रंग ही चाहिए एकदम? इसको थोड़ा एलैबोरेट करके मुझे समझाइए ना, आप सोचती कैसे हैं? क्योंकि धीरे धीरे मैं जब देख रहा हूँ कि नहीं अब इस तरह की खबर नहीं आ रही, लेकिन ऐसे में आपकी खबर इस तरह की। नहीं, आई फील ये जो बातें हुई थी इज व्हेन आई वाज जस्ट गेटिंग इनटू द फील्ड, तो दिस वाज इवन बिफोर मिर्जिया। लोग कहते थे, जैसे आप कह रहे थे, बिल्कुल फैक्ट्री मेड होनी चाहिए, हीरोइन अगर हो तो इनकी फिगर ऐसी होनी चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए। तो मुझे कई बार लोग कहते थे कि लिप जॉब करवा दो, लिप्स को थोड़ा और क्या खुला, पता नहीं क्या करते, वो थोड़ा बड़ा कर देते लिप्स को, तो कहते थे लिप जॉब करवा दो, या बस बॉडी पर आप ये जॉब करवा दो, वो जॉब करवा दो, तो नोज का कुछ जॉब करवा दो, ऐसी सलाह मुझे मिलती थी, और मैं मतलब स्माइल करके जी सर करके घर आ जाती थी। पर क्योंकि मैं उस प्रेशर में पढ़ती नहीं थी, पर काफी वो इम्प्रेशनेबल एज होती है, मैं 20 साल की थी,
तो 20-21 साल की उम्र में जब आपको कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर ऐसी बातें करते हैं, वो आपके मन में बैठ जाता है कि यार मैं ठीक नहीं लग रही हूँ क्या, मेरे लिप्स ठीक नहीं है क्या, वो आप वल्नरेबल बहुत होते हैं, क्योंकि फाइनली एक्टिंग आप फिजिकली लोग आपको देखते हैं, राइट? ऐसे नहीं कि रेडियो में आपकी आवाज सुनते हैं, तो एक्टिंग में आपको लोग देखते हैं। तो वो जैसे आप कह रहे थे कि आजकल ये कहानियां नहीं आ रही है, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। ये हुआ था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑफ, वेयर पीपल यूज्ड टू से ये करो वो करो, एंड आजकल जैसे आप कह रहे हैं ये सेलिब्रेट होता है कि नहीं आपके बाल ऐसे हैं, इसी को सेलिब्रेट करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को ये ऐड करते हैं, वी विल वर्क विद व्हाट योर पर्सनालिटी इज यूनिक टू यू। एंड ये चेंज मतलब 6-7 सालों में ही चेंज आया है, विच इज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी। जैसे पहले होता था कि ए लिस्टर हीरोइंस की शादी हो गई तो उन्हें काम नहीं मिलता था, पर वो बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि हम अगर देखें आलिया हो, कियारा हो, दीपिका, प्रियंका, सब कटरीना, सभी लोग ए लिस्टर हीरोइंस है और वो काम कर रही है। तो वो चेंज आ रहा है और बहुत जल्द चेंज आ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और रंग को लेकर क्या कहा गया था? सॉरी, कलर, रंग को, रंग भेद को लेकर क्या कहा गया था? रंग भेद का भी I have not faced that so far कि रंग पर भेद नहीं हुई है, और वो भी आई फील बहुत काफी चेंज हुआ है। बट जी डेफिनेटली सुनने में तो आता था जब हम ऑडिशंस के लिए जाते थे, दैट यार ऐसे होना चाहिए या ये इज मोर ऑन द डस्कियर साइड, पर वो भी सुनने में भी नहीं आता अभी। तो वो जैसे आप कह रहे थे चेंज बहुत ज्यादा क्विकली हुआ है, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। आप कभी शबाना जी से बात नहीं करती थी, क्योंकि फैमिली आपकी या तन्वी जी से जो भी नियर डियर थी, कि इस तरह की बातें हो रही हैं, कैसे इस पे कम आउट करूं, कैसे? नहीं, एक्चुअली उनसे बात हुई नहीं, क्योंकि मुझे वो आई वाज नॉट अफेक्टेड बाय इट, क्योंकि मैं वैसे ही सिक्योर थी यार, भगवान ने मुझे ऐसे बनाया है और मैं खुश हूँ, जो भी है फ्लॉज है वो मैं सेलिब्रेट करती हूँ, या जैसी भी दिखती हूँ आई एम वेरी हैप्पी विद द वे आई एम मेड। तो मुझे खुद से कुछ चेंज तो करना था नहीं, तो फिर ये बातें शबाना मासी या आते से बात करके उसका कोई फायदा था नहीं। इनफैक्ट आई रादर स्पीक टू, मैं शबाना मासी से बातें करती थी ऑन हाउ टू वर्क ऑन माय हिंदी, या हाउ टू वर्क ऑन मेरी आवाज थोड़ी पतली थी तो क्या करना चाहिए, तो जो मेरे करियर में मुझे आगे बढ़ा सकेंगी, जो मैं चेंज करना चाहती हूँ उसके बारे में मैं बातें करती थी। क्योंकि कमर्शियल फिल्मों की वो जो रेस की दौड़ है, टॉप में नंबर 1 नंबर 2, आप उससे एकदम अलग कहीं अपना एक अलग रास्ता बना रही हैं, क्यों? ये भी मुझे जानना है, और अगले 5 सालों की योजनाएं क्या है? तो एक्चुअली अलग रास्ता बना रही हूँ, क्योंकि एक ही जो रास्ता है बहुत सारे लोग उस पर चल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मुझे कमर्शियल फिल्म्स नहीं करनी है, क्योंकि मुझे भी मतलब शिफॉन साड़ी में नाचना है और गाना है और कमर्शियल फिल्में करनी है। पर अगर वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे हैं तो फिर एज एन एक्टर आई वांट टू कीप द फायर बर्निंग। तो फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ओटीटी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुले हैं। तो फॉर मी, मैं एक चीज देखती हूँ, जैसे अभी 8 AM मेट्रो अगर है तो इट्स नॉट अ बिग सेटअप, बिग डायरेक्टर, पर मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, तो इंस्टिंक्टिवली मुझे जो लगा मैंने हाँ कह दिया। या अभी आई हैव अ फिल्म विद बाल्की सर जो घूमर है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट फाडू एंड 8 AM मेट्रो इज। तो एक एंड पर आई एम प्लेइंग अ मदर, और मुझे वो आई हैव नो प्रॉब्लम प्लेइंग अ मदर, आई एम 30 years old, and there are people who become young mothers, but at the same time I'm playing a young cricketer in Balki sir's film. At the same time I'm playing, मैं एक फायर फाइटर का रोल प्ले कर रही हूँ, एक एक्सेल राहुल डोलाकिया डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म अग्नि करके, तो उसमें फायर फाइटर का रोल प्ले कर रही हूँ। तो आई एम जस्ट वांटिंग टू कीप डूइंग इंटरेस्टिंग वर्क दैट पीपल विल रिमेम्बर, और ऑफ कोर्स अगर अपॉर्चुनिटी मिली टू बी इन अ बिग बैनर फिल्म जहां नाच गाना है वो भी करना है, तो मैं बहुत ग्रीडी एक्टर हूँ, जो भी मुझे एक्साइटिंग लगे मुझे वो करना है। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि मैं मेन स्ट्रीम में वो रेस में दौड़ नहीं रही हूँ, बट देन इट फील्स लाइक लोग ये भी कहते हैं कि मे बी शायद वो कर नहीं पाती है इसीलिए वो नहीं कर रही है,
but that's why I'd like to a mainstream project to just say that okay, I'm comfortable even doing this. तो ये भी करना है and at the same time मुझे बहुत मतलब एक बड़ी सी एक्शन फिल्म करनी है. मुझे एक्शन में बहुत मजा आता है, तो एक बड़ी सी एक्शन फिल्म करनी है. किसके साथ विचार मन में कौन सा डायरेक्टर है कि इसके साथ किया जा सकता है? इसके साथ करनी है एक्शन फिल्म, वो मैंने एक्चुअली सोचा नहीं है, बट लाइक इवन पठान में जैसे दीपिका has done so many action sequences, बहुत cool action sequences रहे हैं. I'd like to do like a nice big मतलब वो अगर जैसे आप कहते हैं आपकी ड्रीम्स बाहर यूनिवर्स में डाल दो कभी शायद हो पाएंगी. जैसे अभी हमारे इंडस्ट्री में स्पाई यूनिवर्स की दुनिया बहुत बड़ी हो गई है. I'd love to be a part of स्पाई यूनिवर्स. या मैंने पहले बहुत सालों पहले फास्ट एंड फ्यूरियस के लिए ऑडिशन किया था, तो ऐसी एक फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप की अगर फिल्म मिली तो बहुत मजा आएगा. आपका सच में जो बॉडी स्ट्रक्चर ऑरा और आपका जो फेस कट और ऐसा जब भी मैं आपको देखता हूँ ना ऐसा बहुत स्पॉटी ऐसा लुक आता है आपके अंदर कि मतलब सच में एक्शन वाला फील देती हैं आप. तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली एक अच्छी बड़ी एक्शन फिल्म मिल जाए. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एटीएम मेट्रो के लिए, और खास तौर से क्योंकि आपने घूमर की बात 2-3 बार की है. घूमर के लिए क्या कोई उसकी डेट फिक्स की है बाल्की सर ने कि कब हम उसको रिलीज करेंगे? नहीं संजय जी, ये अभी रिलीज के डेट्स तो पता ही नहीं कब होती है, कैसे होने वाली है रिलीज, तो अभी तक कुछ रिलीज डेट फिक्स हुई नहीं है. अभी भी फाइनल एडिट चल रहा है, तो एडिट होने के बाद आई गेस ढेर सारी शुभकामनाएं आपको फिल्म के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.